विधानसभा विधायक हॉस्टल पर हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। लग रहा है कि सरकार जो है अपने मुद्दों से भागती हुई नज़र आ रही है और विपक्ष जो है जनता की आवाज़ बनकर जो है सरकार को घेरने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम आज बात करना चाहते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं मनोज तिवारी अल्मोड़ा से। उनसे जानना चाहते हैं कि सदन में जो जनहित के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन पर सरकार का क्या रुख है और किस तरह से जो सत्र कम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा दबाव बनाने पे सरकार क्या बैकफुट पा रही है। मैं जानना चाहता हूँ विधायक जी, आप पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये सत्र है सरकार हर बार 2, 3, ढाई दिन में जो है समाप्त कर देती है। इस बार आपने जो है सरकार पर दबाव डाला और सत्र तय समय तक बढ़ रहा है, क्या कहना है? नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी सदन है वो अपनी सेवा नियमावलियों और परंपराओं पे चलता है और आज तक का अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे तो सदन की हमेशा चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे कोई अनुपूरक बजट लाना हो, उसकी अवधि लंबी रहती है। और स्पष्ट उसमें नियमावली में भी है कि कम से कम 1 वर्ष में 60 दिन सत्र चलना चाहिए, आहूत होना चाहिए। लेकिन हमने देखा जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विराजमान हुई है, ये लोग सत्र आहूत करने, सत्र को लंबी अवधि तक चलाने में उससे बच रहे हैं। और आपने देखा इस बार के जो सत्र आहूत हुआ तो उस दिन प्रथम दिन हमने वहाँ पर बैठकर मांग करी कि सत्र की अवधि लंबी होनी चाहिए और लंबी चली, क्योंकि हम लोग विपक्ष के लोग हैं या जो हमारे ट्रेज़री बैंक के सदस्य कई लोग वो भी होते हैं कि वो अपने सवालों को प्रश्न के माध्यम से लगाते हैं और विशेषकर हम प्रतिपक्ष के लोग हैं, हमें जनता की जवाबदेही है कि आपने क्या प्रश्न उठाए करके। तो हमारे को एक ऐसा अवसर मिलता है सदन के माध्यम से, विभिन्न नियमों के माध्यम से, जिसमें हम सदन की में जनता की आवाज़ को उठा सकते हैं, उठाते हैं और हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि सत्र की अवधि जितनी लंबी चले, वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और वो जनता के लिए भी है। क्योंकि एक सत्र को आहूत करने में बहुत ही अधिक राशि खर्च होती है और अगर उसमें मात्र 1-2 दिन खानापूर्ति हो जाए, सिर्फ़ विधेयक पारित हो जाएँ और कुछ 1 आध दिन का हो जाए, तो ये बड़ा सोचनीय विषय है और भारतीय जनता पार्टी सत्र को लंबी अवधि तक चलाने में उनके माननीय मंत्री, क्योंकि विधानसभा में जब अल्पसूचित प्रश्न लग रहे हैं, तारांकित प्रश्न लग रहे हैं, उससे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसका अध्ययन करके नहीं आ रहे हैं, जो विभागीय अधिकारियों ने दिया उसी का जवाब दे रहे हैं, तो उससे जवाब ना देने के कारण जनता में एक उसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो इसको लेके सत्र की अवधि नहीं बढ़ा रहे हैं, उससे बचने का काम कर रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। ये उत्तराखंड के लिए एक ये सोचनीय विषय है और हम सब जो प्रबुद्ध हमारे अल्मोड़े के, हमारे पूरे प्रदेश के नागरिक हैं, उनके लिए भी सोचनीय विषय है, आम मतदाताओं के लिए भी सोचनीय विषय है और हम चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए सोचने का विषय है कि क्यों हम सत्र की अवधि को लंबा नहीं चला रहे हैं। दूसरा मामला है अतिक्रमण जो हो रहा है पहाड़ों पे, सड़कों के किनारे जो बड़े लंबे समय से छोटे-छोटे ढाबे खोल के अपनी जीवन याचिका चला रहे हैं। तो उनको हटाने पे लेके सरकार ने किस तरह से उनके पुनर्वास के लिए सरकार से माँगा? देखिए, क्योंकि जो लोग बसे हैं, अपनी नाप भूमि में बसे हैं, अपना छोटा लघु व्यवसाय कर रहे हैं या फिर वहाँ पर भवन स्वामी हैं, अधिकांश लोग वहाँ पर उन्होंने भवन खरीदा है या भूमि खरीदी है और नक्शा पास है, दाखिल खारिज है और आज के नहीं, ये वर्षों-वर्षों के हैं। जब ये नियम नहीं भी बने होंगे, उससे पहले भी कई लोग बसे होंगे और आज सरकार माननीय न्यायालय के अ, आ आदेश, उस पे हम माननीय न्यायालय पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो भी सरकार होती है वो जनता के हितों के लिए बनती है, उनके हितों के लिए विधेयक लाती है, अध्यादेश लाती है, कानून लाती है। लेकिन अ, इस तरह का भय का वातावरण क्या कर दिया गया है कि आनन-फानन में कि भई उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनमें नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको कुछ जगह तोड़ दिया, कुछ जगह तोड़ने का किया जा रहा है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो माननीय उच्च न्यायालय में एक मजबूत पैरवी करे, क्योंकि लोग स्वयं जा रहे हैं और उसमें पार्टी बनाने के लिए कह रहे हैं, हमारी बात को भी सुनो। लेकिन सरकार क्यों मौन बैठी है? सरकार क्यों नहीं मजबूत पैरवी कर रही है माननीय उच्च न्यायालय में, अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही है, उतने लोगों के हितों को संरक्षित क्यों नहीं कर रही है? दूसरा मेरा ये कहना है, जब सरकार को लगता है कि जहाँ पर सरकार के राजस्व की बात आती है, उनके अपने हित आते हैं, तो वहाँ पर वो उच्चतम न्यायालय तक चली जाती है और आज लाखों-लाखों हमारे जो व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, जो जिनका भवन टूट रहा है, उन लोगों के उन लोगों के लिए सरकार ना माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी कर रही है, ना ऊपर से उच्चतम न्यायालय में जाने का प्रयास कर रही है। जबकि
कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि प्रदेश में एक बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने जितने भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जितने राजमार्ग हैं, उनमें जो शराब के हमारा प्रतिष्ठान थे, उनको हटाने के सख्त निर्देश दे दिए थे। और सरकार ने आनन-फानन में उनको हटाया, कहीं पे वैन के माध्यम से शराब बेची, कहीं पे आस-पास टीन खोल के दिया और उसके बाद सरकार स्वयं उच्चतम न्यायालय में गई। क्योंकि वहाँ पर उनका राजस्व आ रहा था। सरकार उच्चतम न्यायालय में गई और वहाँ पर उन्होंने मजबूत पैरवी करी और उसे राहत मिली। और उसके साथ-साथ सरकार ने उस समय कई ऐसे मार्गों को जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आते थे या जिला राज्यमार्ग के अंतर्गत आते थे, उनको जिला मार्ग में परिवर्तित किया कि वो दुकान यथावत रहे करके। जब सरकार एक शराब कारोबारी के लिए ऐसा कर सकती है, एक विभाग के लिए ऐसा कर सकती है, क्यों नहीं ऐसे जो लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो वर्षों-वर्षों से बचे हैं बसे हैं, जिनका व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो उनके लिए सरकार क्यों नहीं पैरवी कर रही है, एक मजबूत पैरवी कर रही है। ये बहुत सोचनीय विषय है। सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए था, सरकार को विधेयक लाना चाहिए था और सरकार को नहीं तो मजबूत पैरवी करनी चाहिए थी। ये आज बहुत सोचनीय विषय है और जनता ये सब चीज़ें देख रही है, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर देख रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल आज बागेश्वर का रिजल्ट आ रहा है, उपचुनाव है और वहाँ पर कांग्रेस को आपने बड़ी मजबूती से लड़ा है। पहले 2 जो चरण हुए उनमें कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। क्या कहना कैसा रिजल्ट है? देखिए, बागेश्वर की जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है, जी, लेकिन हमारी लड़ाई प्रदेश की सत्ता से है, जी, प्रदेश की जो दबाव में प्रशासनिक मशीनरी से है जी, और इनके धनबल से है। जी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा योग्य उम्मीदवार उठाया है, अधिवक्ता है, ईमानदार हैं और उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा है, एक बार 12,000 वोट लाए, एक बार 16,000 वोट लगाए हैं और जो हम लोगों ने उस प्रचार के दौरान में देखा कि लोगों के मन में बेरोज़गारी को लेके, महँगाई को लेके और जो हमारे चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे हमारे अन्य जितने भी महिलाओं पे कृत्य हुए हैं, उनको लेके और जो हमारा नौजवान है, जो हमारी भविष्य की आशा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो इन सारी बातों को लेके इसके अलावा आपदा से लेके, विकास से लेके जितने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेके जनता आक्रोशित है और मुझे लगता है कि जनता कांग्रेस के पक्ष में माहौल करेगी और विशेषकर हमारे नौजवान, एक बॉबी पवार जैसा नवयुवक जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, जो यहाँ के नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा था, उनके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा था और वो सिर्फ़ बागनाथ में अर्चना करने आया, पूजा करने आया कि भैया इस सरकार को सद्बुद्धि दे और इस लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन सरकार के मशीनरी ने किस तरह से उसको पकड़ा, उस पे कार्रवाई करी, उसको जेल भेजा, तो ये बड़ा सोचनीय विषय है कि अगर लोकतंत्र में अगर व्यक्ति अपनी उसको इतनी आज़ादी नहीं है, अपनी बात नहीं रख सकता है, लोगों की बात नहीं रख सकता है, तो सरकार पूरी निरंकुश हो गई है, सरकार पूरी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, धनबल का दुरुपयोग कर रही है और इनके पूरे सरकार के चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे इनके माननीय मंत्री हों, पूरा मशीनरी का दुरुपयोग करके वहाँ पर डरे बैठे हुए थे और पूरा जोर लगा रहे थे। लेकिन फिर भी हमें अपने अल्मो बागेश्वर की प्रबुद्ध जनता पे ये विश्वास है कि वो इस बार निश्चित रूप से इस उपचुनाव में एक ऐतिहासिक फैसला लेगी और ये उपचुनाव पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में एक अपने आप में एक अनूठी पहल लोगों को दिखाएगा। जी, धन्यवाद। ये थे मनोज तिवारी जी। इनका कहना है कि सरकार जो है अपने जो जनता के